हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं फेस शेव करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे फेस शेव करना स्टार्ट किया। क्योंकि इससे पहले मैंने लेज़र ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज़, वैक्स सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं फेस शेविंग मेथड पे पहुंची हूँ। क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2011-12 के आसपास। तो मैंने जहाँ पे फ़र्स्ट लेज़र ट्रीटमेंट कराया था वो कराया था मैंने सिर्फ अपर लिप्स का, और वो बहुत पेनफुल होता है। तो उस मेथड में होता कुछ ऐसा था कि पहले रेज़र से हटाते थे और उसके बाद जहाँ कि हम लेज़र कराते हैं तो वहाँ पर कुछ शॉकिंग वेव्स टाइप कुछ करते थे, जैसे अंदर की स्किन ही जला दी हो। तो ये था मेथड, पर वहाँ से मैंने 2 ही सीटिंग ली थी। क्योंकि जब हम थर्ड सीटिंग के लिए गए तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जिनका लेज़र ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा था, और उनके ट्रीटमेंट के बाद हेयर ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस दिन किसी की शादी थी तो वो वहाँ पे कंप्लेन लेके आए हुए थे। तो ऐसा हमने देखा कि उनके बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गई लेज़र ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो हम तो ये देख के हम वापस भाग आए वहाँ से। और जिन्हें पीसीओएस या हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है उन्हें अच्छे से पता होगा यार, ये सोसाइटी बिल्कुल जीने नहीं देती। खैर, सोसाइटी को साइड में रखते हुए आगे बताती हूँ। फिर मैंने कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करी, जो करने के बाद बहुत एक्ने हो जाते थे। फिर उन्हें ठीक करो, ऐसे काफ़ी साल निकल गए। कभी वैक्स करा ली, कभी होम रेमेडीज़ ट्राई की। फिर उसके बाद मैंने साल 2021 या 22 में फिर से फुल फेस लेज़र ट्रीटमेंट कराया। अब इसकी मैंने 2 सीटिंग नहीं ली थी, अब के बाद मैंने 7 से 8 सीटिंग ली थी जहाँ तक मुझे याद है। और हुआ क्या, कुछ भी नहीं। वही डॉक्टर ने बोला था कि इतनी सीटिंग लेनी पड़ेंगी, फिर बाद में उन्होंने बोला कि ज़्यादा सीटिंग लेनी पड़ेंगी। क्योंकि जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरी 7-8 सीटिंग लेने के बाद भी मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतने तो पहले भी नहीं थे, इतनी ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी 7-8 सीटिंग लेने के बाद भी। और एक बात और कि जितना पहले पेन होता था उतना ही अब भी होता है, पर इन्होंने अब थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर दिया है जो भी इनका लेज़र ट्रीटमेंट होता है उसमें। पर पेन उतना ही होता है, कोई कम नहीं होता। पर मैं हर किसी के लिए ये नहीं बोल रही, पर जहाँ से मैंने लेज़र ट्रीटमेंट कराया था मैं वहाँ की ही बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप लेज़र मत कराओ या ऐसा कुछ, मैं सिर्फ अपनी स्टोरीज शेयर कर रही हूँ। और मैं एक पिक भी ऐड कर दूँगी लास्ट में जिसमें 7-8 सीटिंग लेने के बाद मेरी हेयर ग्रोथ कितनी थी। तो मैंने इसके लिए डॉक्टर को भी बोला, पर उन्होंने वही बोला कि आपको 7-8 सीटिंग और लेनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो ये सब होता रहा। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, क्योंकि लेज़र तो मेरे कोई काम नहीं आया, वैक्स भी कोई काम नहीं आया। तो मैंने रेज़र ही सेफ समझा। पहले मैंने रेज़र की बहुत सारी वीडियोज़ देखी, पर वही है कि जिन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उन्हें पता होगा कि हमें कितनी प्रॉब्लम आती है। हमें यही डर रहता है कि कहीं हेयर ग्रोथ ज़्यादा ना आ जाए या ऐसा कुछ ना हो। और फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने रेज़र ऑर्डर कर ही दिया। फिर मैंने अपना, और उसके बाद से फिर मैंने रेज़र ही यूज़ करना स्टार्ट किया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो, और जो फर्स्ट टाइम आपकी ग्रोथ आएगी हेयर की, वो आपको लगेगा कि थोड़ी हार्ड है, पर वो आपको एक ही बार लगेगी। पर जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यूज़ करोगे तो उसके बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ किसी से कि आप लेज़र ट्रीटमेंट मत कराओ, बिल्कुल कराओ। क्योंकि हर डॉक्टर अलग होता है, हर किसी की मशीन्स अलग होती हैं, तो आप कराओ। तो ये तो थी मेरी स्टोरी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, या आप कोई भी कुछ भी बताना चाहते हो कि आपके साथ भी लेज़र में, रेज़र में, या फिर रेज़र करते टाइम भी आपको कोई दिक्कत आती हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और बात करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एलोवेरा जेल लिया है, उसके बाद मैंने अपने अच्छे से रेज़र कर लिया फुल फेस को। और जहाँ एक्ने हो वहाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसको। और फुल फेस करने के बाद आप आइस क्यूब लगा सकते हैं। और जाते जाते ज़रूर बता के जाना आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्योंकि मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय, थैंक यू।